वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वेक्टर लेक्चर नंबर 9 और इस लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड जो प्रॉब्लम हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किए थे वो कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर नंबर 8 में हमने 3 न्यूमेरिकल ऑलरेडी देख चुके हैं हम, किस पे, क्रॉस प्रोडक्ट पे। अब आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे इस लेक्चर में कितने न्यूमेरिकल होते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल, उसमें 1 2 3 4 5 6 न्यूमेरिकल वाला है। ओके, सारा क्रॉस प्रोडक्ट ही वो कवर कर लेगा। तो क्या बोल रहा है, वेक्टर ए इज आई प्लस जे, वेक्टर बी इज जे प्लस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब जिन बच्चों को इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि ये आपको आता है, तो उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले पॉज करके ट्राई करो, उनके आंसर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो पहले ए सॉल्व करेंगे हम। ए तो हमें पता करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, आई जे के। लास्ट लेक्चर में इसका प्रूफ दिया है मैंने आपको। पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट 1 1, अब के नहीं है ना, इसका मतलब 0। फिर बी के कोएफिशिएंट, केयरफुल यहाँ आई पहले होगा, आई नहीं है, इसका मतलब आई का 0, जे 1, के का 1। ठीक है, तो इसके कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इज प्लस माइनस एंड प्लस। तो दिस इज प्लस आई इन ब्रैकेट, ओके, प्लस आई इन ब्रैकेट। ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 1 1 जा 1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, माइनस वेक्टर जे इन ब्रैकेट, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 1 माइनस 0, प्लस वेक्टर के, प्लस वेक्टर के 1 माइनस 0, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो 1, ये ठीक है, सबको पता है। तो यहाँ पर 1 बचता है, मतलब आई, यहाँ पर 1 बचता है माइनस जे, यहाँ पर भी 1 बचता है प्लस वेक्टर के। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब सेकंड चीज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द वेक्टर। ठीक है, तो अब एरिया के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। एरिया एक तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम अगर उसके एडजेसेंट साइड होंगे ए और बी, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है किसका, पैरेललोग्राम के लिए ये, लेकिन ए और बी क्या होंगे, उसके डायगोनल्स होंगे। तो अगर ए और बी उसके डायगोनल्स होंगे, तो फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और यही अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के लिए भी ए और बी क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड, उसका एरिया क्या होता है, 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है और ये इसके एडजेसेंट साइड है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसा पैरेललोग्राम जिसके ए और बी क्या है, एडजेसेंट साइड। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसका आंसर ये है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर, माने 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी प्लस 1 आएगा। तो 1 + 1, 1 + 1 अंडर रूट ऑफ 3। तो क्या है इसका आंसर, √3। परफेक्ट, तो ये आंसर इसका मैच हो गया। ठीक है, तो इसमें के 2 न्यूमेरिकल हमारे बन गए। अब हम क्या करते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, तीसरा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो थर्ड न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, देख लो, आराम से समझो। तीसरा न्यूमेरिकल बोल रहा है, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके आपको क्या करना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पता करना है। पता करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एंगल कैसे पता करोगे, देखो, एंगल पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे पास एक चीज़ है इस पे से कि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू √3। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या आएगा, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड, इंटू बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू साइन थीटा बच गया ना, साइन थीटा इंटू √3। तो ये आ गया √2, ये आ गया √2 इंटू √2 साइन थीटा इज इक्वल टू √3। सो साइन थीटा विल बी √3/2। तो थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ √3/2 एंड विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर पता करना है जो कि परपेंडिकुलर है, किसको, वेक्टर ए और वेक्टर बी को। तो ये अगर मेरा वेक्टर ए है एंड दिस इज माय वेक्टर बी, तो इसको परपेंडिकुलर वेक्टर ये आएगा और इसको हम बोलते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसको हम बोलेंगे सपोज वेक्टर यू।
क्या बोलेंगे, वेक्टर u। तो हमें क्या करना है, इस पे का यूनिट वेक्टर पता करना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ऐसा क्यों, बिकॉज दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज उसके प्लेन को क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो उस पे का यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, एंड दैट इज कैप वेक्टर i माइनस कैप वेक्टर j प्लस कैप वेक्टर k। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 तो क्या आएगा, i माइनस j प्लस k डिवाइडेड बाय √3, i माइनस j प्लस k डिवाइडेड बाय √3 आना चाहिए। यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है लेकिन आंसर √3 होना चाहिए बेटा। ओके, तो परफेक्ट, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है, ये √3 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर परफेक्ट है, √3 हो गया। चलो ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अ वेक्टर हुज लेंथ, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 5 है एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ। अब ये डायरेक्शन हमें पता है, दिस डायरेक्शन इज u, तो द रिक्वायर्ड वेक्टर इज e। ऐसा वेक्टर पता करो, रिक्वायर्ड वेक्टर, सपोज रिक्वायर्ड वेक्टर को हम बोलेंगे वेक्टर r फॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इज, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5u, और डायरेक्शन कौन सी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब कैप वेक्टर u, 5u कैप वेक्टर u। तो 5u का 5u, और कैप वेक्टर क्या है, कैप वेक्टर u क्या है, i माइनस j प्लस k डिवाइडेड बाय √3। तो इसको अगर प्रॉपरली लिखोगे तो 5u बाय √3 इन ब्रैकेट i माइनस j प्लस k। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है। अब फाइनली जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट बीट में का लास्ट ना, इस लेक्चर में वैसे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/2 इन ब्रैकेट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, 1/2। इसका मॉड हम ऑलरेडी काट चुके हैं, एंड दैट विल बी √3। तो क्या आएगा, √3/2। ओके, तो ये क्या होगा इसका एरिया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इफ √3, ये कंडीशन दी हुई है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। सबके आंसर लिखे हुए हैं बेटा, जिसको कॉन्फिडेंस है कि भाई मुझे आ रहे हैं न्यूमेरिकल, तो पहले पॉज करके ट्राई करो, नहीं आते तब भी ट्राई करो और बाद में इसका सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का क्या आंसर होता है, a b साइन थीटा कैप वेक्टर u, और अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो ये u निकल जाएगा, मतलब डायरेक्शन निकल जाएगी। तो मेरे पास कंडीशन क्या है, √3 वेक्टर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, मतलब ए बी साइन थीटा। अब ये है ही स्केलर प्रोडक्ट, इसका आंसर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कैंसिल, ये इधर ले लो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये √3 इधर चला जाएगा, 1/√3, साइन बाय कॉस tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3। अब सबको पता है tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। सो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा विल बी 30 डिग्री। तो थीटा कितना आया, 30 डिग्री, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। ओके, बहुत बार एग्जाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल दे देता है आपको, ठीक है। तो ये सेकेंड न्यूमेरिकल हो गया। लेट अस मूव ऑन एंड सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 3, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, देखो, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय वेक्टर a एंड वेक्टर b इज AB/4 देन फाइंड एंगल बिटवीन, एक्यूट एंगल बोल रहा है, ठीक है। चलो तो थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहले आपको बता दूं, अगर a एंड b, वेक्टर a एंड b अगर साइड्स है, साइड्स है किसके, पैरेललोग्राम के, a एंड b अगर डायगोनल है, डायगोनल है किसके, पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम के, और a एंड b अगर साइड्स है, साइड्स एडजेसेंट साइड्स है किसके, ट्रायंगल के। तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला होगा मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। यहाँ पर फॉर्मूला होगा एरिया, a फॉर एरिया, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। डायगोनल के टाइम 1 बाय लेना है, और एरिया इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ये तीनों चीज़ें अच्छे से याद रखना। तो हमें क्या पूछ रहा है, ट्रायंगल बोल रहा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इंटू 1/2 इज इक्वल टू AB/4 है बोल रहा। क्या बोल रहा, देखो
एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया इतना होता है, इज इक्वल टू कितना है, ए बी बाय 4, तो एंगल पता करना है, तो 1/2 इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड है ना तो डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं, तो ये आएगा ए बी डिवाइडेड बाय 4, ए बी से ए बी कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, तो साइन थीटा हो गया 1/2, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, एवरीबडी नोज साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज 30 डिग्री, सो दैट विल बी 30 डिग्री। ठीक है, परफेक्ट, पॉज करके अच्छे से लिख लो इसको। ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है, फाइंड वेक्टर ए डॉट बी इफ ए बी और ये। ठीक है, चलो तो देखो एक चीज़ याद रखो बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये आया मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल स्क्वायर। अब इसके जगह क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट है ना ये, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट याद रखना एज अ फार्मूला नोटबुक में लिख लेना और अच्छे से मेमोराइज कर लेना, बहुत जगह काम आएगा, टाइम बच जाएगा आपका। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना है, 8, 8 का स्क्वायर कितना 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है बेटा, ए 2 है, 2 का स्क्वायर 4 इंटू बी स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25, देखो ना यहाँ पे 25, और आपको ए डॉट बी पता करना है, माइनस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर 25 इंटू 4 100, ये माइनस 64, 100 माइनस 64 कितना 36, स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 मतलब प्लस और माइनस 6, सो दैट विल बी प्लस और माइनस 6। परफेक्ट, ठीक है, चलो लिख लो आराम से पॉज करके, हो गया, चलो। सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 4। लेट अस मूव ऑन एंड सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 5। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें 2 न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 5 समझना भी बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए एंड बी। इसका आंसर 7 आना चाहिए, नो प्रॉब्लम बेटा। तो क्या करेंगे हम, पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो डिटर्मिनेंट आई जे के, समझ रहे हो ना, आई जे के, ए के कोएफिशिएंट 3 1, अब यहाँ पर के नहीं है ना, नहीं है मतलब 0, यहाँ पर आई नहीं है मतलब 0, जे है मतलब जे का कोएफिशिएंट 1 और के का 2, तो कैसे सॉल्व होता है, प्लस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले आई ले लो, ये छोड़ दो, इन चारों का डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, 2 1 जा 2 माइनस 0 छोड़ दो, चलो 2 1 जा 2 0 छोड़ दो, माइनस कैप फैक्टर जे, इसको और इसको छोड़ दो। अब इन दोनों का डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, 3 2 जा 6 और ये 0, मतलब ये कितना आया 6, प्लस कैप फैक्टर के इन ब्रैकेट, इसको और इसको छोड़ दो, ये सॉल्व करो, 3 1 जा 3 माइनस 0 छोड़ दो, क्या आ जाएगा फिर ये 2i माइनस 6j प्लस 3 वेक्टर के, तो ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम के, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता करते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 माइनस 6 स्क्वायर 36 3 स्क्वायर 9 36 और 4 40 और 9 150 150 का स्क्वायर रूट 7। ओके, या कई बार इसको यूनिट स्क्वायर भी लिख देते हो, या मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। अब ये 2-3 न्यूमेरिकल से ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, फिर डिटेल में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। देखना अभी समझना क्या है, ये मेरा वेक्टर ए है एंड दिस इज माय वेक्टर बी,
तो इसको परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर अगर आपको पता करना है तो ये इस लाइन पे का यूनिट वेक्टर आपको पता करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जब भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछा जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था और उसका आंसर आया था 2i माइनस 6j प्लस 3k बराबर, और उसका मैग्नीट्यूड भी पता किया था, कितना आया था 7। तो इसको सेपरेट डिवाइड भी कर सकते हो आप, दिस विल बी द यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब फाइनली क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6। अब ये 6th न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, देखो आराम से समझो। इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अब ये डायगोनल है बेटा, डायगोनल है। अगर ए और बी डायगोनल होंगे तो वेक्टर ए ले लेंगे हम 2 कैप वेक्टर आई और वेक्टर बी ले लेंगे हम 2 कैप वेक्टर जे, न्यूमेरिकल नंबर 6। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम with vector A and vector B as a diagonal is 1/2 mod of vector A cross vector B। तो 1/2 का 1/2 mod of वेक्टर A कितना है 2 कैप वेक्टर I क्रॉस 2 कैप वेक्टर J, इसका मैग्नीट्यूड लेना है हमें। तो 2 2 जा 4, 4 को बाहर ले लो, 4 डिवाइडेड बाई 2। अब I क्रॉस J का आंसर क्या आता है K। ठीक है, बे कबे बे मतलब 2 आ गया, K का मैग्नीट्यूड कितना 1, 2 1 जा 2, तो 2 यूनिट स्क्वायर, 2 यूनिट स्क्वायर, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड दैट इज नथिंग बट योर आंसर। ठीक है, चलो ये लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये तीनों यूनिट वेक्टर है, क्या है यूनिट वेक्टर है, और बी और सी के बीच का एंगल कितना है π/6। तो हमें ये कंडीशन प्रूव करना है, प्रूव कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये है सपोज मेरा वेक्टर बी और ये है मेरा वेक्टर सी, दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा इज इक्वल टू π/6, मतलब कितना 30 डिग्री, कितना बेटा 30 डिग्री। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए कॉमन निकाल लो, डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर बी प्लस सी और वेक्टर ए दोनों एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये मेरा वेक्टर ए जो कि यूनिट वेक्टर है। अब इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में ये वेक्टर कैसा लिख सकते हो आप, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज उस प्लेन को क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, राइट हैंड रूल ऊपर की तरफ। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस सी डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कैसे सॉल्व होगा, पहले का मैग्नीट्यूड 1 बिकॉज यूनिट वेक्टर है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 बिकॉज यूनिट वेक्टर है, साइन ऑफ 30 डिग्री, वाई साइन बिकॉज इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कितना आया 1/2, ये वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डिवाइडेड बाय 1/2, इसकी जगह 1/2, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। सो रिक्वायर्ड कंडीशन इज प्रूव्ड। ठीक है, अब ये जैसा ऊपर हुआ वैसे नीचे भी ले सकते हो आप, ठीक है, तो ऊपर होगा तो प्लस, नीचे होगा तो माइनस, इस वजह से यहाँ पर प्लस माइनस भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं इस छोटे से लेक्चर को खत्म। इसमें हमने न्यूमेरिकल पढ़े बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसमें हम वेक्टर के लास्ट ईयर बेस्ड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट और फिजिकल वर्ल्ड जो हमारा बुकलेट 1 में का रहा हुआ पोर्शन है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।